पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अरे 2024 में 176 सीट पर हम आगे हैं। अभी और उड़ान थामेंगे। विपक्ष के लायक नहीं रहने देंगे उसको। एनडीए में कुछ नहीं है तकरार। तकरार करार है कि 7 निश्चय पार्ट 2 इस पर सफाया भी कर देंगे। चिराग पासवान अगर आएंगे साथ में चुनाव लड़ेंगे। अब प्रशांत किशोर के संपर्क में कौन है ये हम नहीं जानते। प्रशांत किशोर भी अभी भाईबुल है राजनीति में। अरे तो छुरछुरी साबित हो गए राजनीति में। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बन गया मल्लिकार्जुन खड़गे, अकेले रैली कर रहे हैं। ये कैसन कोऑर्डिनेशन है भाई, ये समझे में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हल्का लंबा कर रही है। ये कोऑर्डिनेशन क्या है? अरे कोऑर्डिनेशन ने है मिलजुल बांट चुट खाए, वही वाला लड़ाई चल रहा है। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अविजय सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर अब बिहार की सियासत है वो काफी गर्मा गई है। साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा है कि अब हमें बिहार की जनता है वो बुला रहे हैं, तो उनके जीजा भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो 25 का चुनाव भी लड़ेंगे बिहार में। हमारी इच्छा है, हमारी पार्टी की इच्छा है। और वहीं बात करें तो विपक्ष भी अब साफ तौर पर कहते होने जा रहे हैं कि 2020 वाला हाल है वो करेंगे चिराग पासवान जदयू के साथ। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अब बिहार की जनता हमें बुला रही है और उनके पार्टी भी मांग कर रहे हैं कि वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े। लड़ना नहीं लड़ना उनके अधिकार क्षेत्र में है, कोई भी लड़ सकता है भाई। बिहार में चुनाव है 2025 में। केंद्रीय मंत्री हैं, माननीय सांसद हैं, तो अब बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। और उनकी पार्टी ने कोई राय नहीं व्यक्त किया है। पार्टी में एक व्यक्ति ने राय महत्वपूर्ण व्यक्त कर दिया, वही महत्वपूर्ण है, पार्टी की राय महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारी इच्छा है, हमारी पार्टी की भी इच्छा है, जल्दी इस पे प्रस्ताव लाया जाएगा पार्टी में और लड़ेंगे। भाई तो इसमें कहीं वो रोक है? बिहार में चुनाव होगा, 243 सीट पर चुनाव उम्मीदवार लड़े एनडीए का। भाई एनडीए को पार्ट एंड पार्सल है, तो दिक्कत क्या है? लेकिन ये दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है कि 2020 वाला हाल होने वाला है। चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ेंगे 2020 वाला हार करेंगे, फिर जदयू तीसरे नंबर पार्टी पे पहुंची थी, इस बार खत्म हो जाएंगी। 2010 के बाद 2020 के बाद 24 आया, सो 12 एमपी मेरा जीता, उन्हें महत्वपूर्ण। तो 20 पहले की 24 पहले, दोनों में अंतर है ना। अरे जब जब हमारे बारे में कहा जाता है कि अभी खत्म हो गए, फिर हम खड़ा हो जाते हैं। यही तो जनता दल की खूबसूरती है। लेकिन 2019 में भी तो आप लोग के सांसद थे, लेकिन 2020 में तो आप लोग तीसरे नंबर पार्टी बन गए। अरे 2024 में 12 एमपी हो गया मेरा, ये नहीं महत्वपूर्ण है? अरे ये जे थे, ये 3 नंबर की पार्टी हमको कहते, वो 4 गो सीट पर टंग गए। 4 गो का जरूरत तो विशेष जगह होता है। लेकिन आप आरजेडी पे बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के संपर्क में है चिराग पासवान, उनके साथ वो लड़ सकते हैं और जदयू के वो इस बार सफाया भी कर देंगे। चिराग पासवान अगर आएंगे साथ में चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत किशोर के संपर्क में कौन है ये हम नहीं जानते। प्रशांत किशोर भी अभी भाईबुल है राजनीति में। अरे तो छुरछुरी साबित हो गए राजनीति के। ये रैली करके एक्सपोज हो गए। अब एक्सपोज इनका ये हाल है। चुनाव में तो एक्सपोज हो ही गए थे। ये कितना बड़ा राजनीति का खिलाड़ी है। एगो बेचारा इमामगंज से चुनाव लड़े, वो बेचारा आरएमपी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जितेंद्र पासवान आई कह दे कि डॉक्टर है वो, और भागल जा रहा है, कह रहा ना भाई हम डॉक्टर नहीं है, भाई हम एमबीबीएस डॉक्टर थोड़े हैं, हम आरएमपी हैं। तो ऐसा आदमी है। यहाँ आपको लग रहा है कि इस तरह की चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा क्यों कहा जा रहा है? क्या लग रहा है, दबाव डाला जा रहा है या सही में डैमेज करने की कोशिश में? हम राजनीतिक ज्योतिष हैं कि अल्ट्रासाउंड करते हैं हम? कोई डैमेज नहीं होगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर बिहार की जनता को भरोसा है, एनडीए पर भरोसा है, एनडीए के घटक दल है। कहीं कोई दरार नहीं है, करार है, करार। लग रहा है 2020 वाला फिर से चिराग पासवान करेंगे। अरे 2024 में 176 सीट पर हम आगे हैं। अभी और उड़ान थामेंगे। विपक्ष के लायक नहीं रहने देंगे उसको। एनडीए में कुछ नहीं है तकरार। तकरार करार है कि 7 निश्चय पार्ट 2 करार करार करार। 23 और 24 को फिर से महागठबंधन की बैठक होने वाली है। 23 तारीख को तेजस्वी यादव का आवास पर और 24 तारीख के कांग्रेस सदाकत आश्रम में
कैसे देख रहे हैं रणनीति पर रणनीति तैयार की जा रही है महागठबंधन में? माले के ऑफिस में काहे नहीं बैठक होगा भाई? इसलिए कि दलित का उसका आधार है। सीपीआई के ऑफिस में बैठक नहीं होगा, सीपीएम का ऑफिस में बैठक नहीं होगा, यही दोनों मिल के बांट लेंगे। और वो बेचारा क्या करेगा? स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा माले का है, तो वहां काहे नहीं जाना चाहते हैं? दीपांकर भट्टाचार्य जी से दिक्कत क्या इनको है? कुणाल जी से दिक्कत क्या इनको है? राम नरेश पांडे जी दिक्कत क्या इनको है? अवधेश जी से दिक्कत क्या है? आखिर कुछ तो कारण होगा। अब बैठक करते रहिए, अभी बैठ के कर रहे हैं, अब बंद कमरा में काहे हरदम मीटिंग करते हैं? खुला मैदान में जैसे हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं वैसे करना चाहिए। बंद कमरा की बात नहीं, रणनीति तैयार की जा रही है। पहला मीटिंग में उनको चेयरमैन चुना के आया गया कोऑर्डिनेशन कमेटी का, अब सीएम फेस का भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन बन गया मल्लिकार्जुन खड़गे, अकेले रैली कर रहे हैं। ये कैसन कोऑर्डिनेशन है भाई? ये समझे में नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, हल्का लांबा कर रही है। ये कोऑर्डिनेशन क्या है? अरे कोऑर्डिनेशन ने है मिलजुल बांट चुट खाए, वही वाला लड़ाई चल रहा है। ये कुछ हमरो दो, कुछ आप भी लो सीट, झंझट वहां असली है। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस तमाम खबरों न्यूज़ पॉइंट के साथ